अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर एक बहुत बड़े इशू को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो बराह रास्त बाइनांस एक्सचेंज के साथ जुड़ता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब बाइनांस से जुड़ी कोई मार्केट में खबर आती है, चाहे वो सच्ची हो या गलत, उसके लिए ऑडियंस में एक पैनिक पाया जाता है। तो इसकी रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर बाइनांस की सर्विस और विड्रॉल आखिर कहां बंद होने जा रहा था, और अगर आप कुछ होगा भी तो किस हद तक होगा। इसको क्लैरिटी की हद तक मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम आज का जो जॉल डाटा आया है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, डोंट गो अवे, हकीकत हमेशा इंशाल्लाह आपको हमने यहाँ पर अपडेट की है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल पहले मिका एक रूल जिसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के हिसाब से यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। और मोस्टली यूरोप में जो कंट्रीज आते हैं वो एक ही रूल को फॉलो करते हैं। वो 48 से 50 के करीब कंट्री हैं। तो उनके रूल के मुताबिक बाइनांस को यहाँ पर जो कि है 1 जुलाई को बंद हो जाना था, ठीक है। उनको प्रॉपरली एक डिसीजन भी देखा गया। तो ये फैसला, पहले तो मैं ये बता दूं, ऑडियंस को अभी तक इंतज़ार होगा कि आखिर ये किस रीजन के लिए होगा। तो दोस्तों, मैं वाज़िया बता दूं कि मिका रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ EU के लिए है, ठीक है जी। EU बेस्ड जो अकाउंट होंगे वो इफेक्टिवली 1 जुलाई होंगे। इस पूरी खबर को मैंने आपकी तसल्ली के लिए पहले से ही ओपन कर रखा है। बाइनांस हैज़ नोटिफाइड यूरोपियन यूनियन यूजर दैट द एक्सेस टू की सर्विस विल बी रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर द एक्सचेंज फेल्ड टू सिक्योर मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स अथॉराइजेशन फ्रॉम अ मेंबर स्टेट बिफोर अ जुलाई 1 डेडलाइन। तो दोस्तों, कल है जुलाई की 1 तारीख। अब ये होगा कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। पीछे सवाल बचता है कि फिर आपके फंड का क्या बनेगा। तो दोस्तों, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मार्केटों में जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो इस खबर का फजूल जो कि है बतंगड़ बनाते हैं। वो ये है दोस्तों कि वाज़िया तौर पे 1 जुलाई के बाद भी यहाँ पर विड्रॉल्स दिए जाएंगे, जो हमेशा बाइनांस की एक अच्छाई रही है। तो those restrictions include halting the onboarding of new EU user and limiting certain services for EU-based account effective 1 July according to the exchange notice shared by user on social media। तो सोशल मीडिया पे दोस्तों पहले भी इसकी अपडेट आई थी, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे यानी कि जो एशियंस कंट्री हैं वहाँ पर जहाँ इस खबर को अक्सर माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो इसी तरह वाज़िया मैंने कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ये यूरोप के लिए खबर है, ठीक है। और उनको विड्रॉल रेगुलरली मिलता रहेगा। उसके लिए भी एक डेट दोस्तों मैंने सुना है मार्केट में चंद दिनों तक आ जाएगी। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई। तो 1 महीने तक का टाइम तो मोस्टली पास्ट में भी मिलता रहा है, जब ये कनाडा में भी शायद बंद हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। डेट का या कंट्री की कोई गलती हो सकती है। तो अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर बिल्कुल कूल रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात कि उनको लगता है यूरोप को कि ये उनके अगर रूल के ऊपर नहीं उतरे हैं, तो बाइनांस को लाजमन उनके रूल को फॉलो करना चाहिए, और ऐसा बनता भी है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं जल्दी से आज के मेन डाटा की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन से US की इकोनॉमी के डाटाज आने शुरू होने थे। पहला डाटा दोस्तों आ चुका है, ठीक है जी। 30 जून यानी कि आज आखिरी दिन है जून का, और अभी मार्केटें क्लोज होने में 4 घंटे बाकी हैं। 7.58 मिलियन जो है यहाँ पे प्रीवियस थी, फोरकास्ट 7.28 की और एक्चुअल 7.59 की। अच्छा, व्यूअर्स का पूछना था कि उस्मान भाई हमें बताएं कि असर कहाँ से आता है, फोरकास्ट से या प्रीवियस से। देखें दोस्तों, मार्केटों का कुछ पता नहीं होता। वैसे अक्सर औकात मैं समझता हूँ कि 80% तक फोरकास्ट वैलिड होती है, ठीक है जी। तो फोरकास्ट के मुताबिक 7.280 मिलियन थी और एक्चुअल आई है 7.594 मिलियन। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है US इकोनॉमी के हक में, जो आने वाले दिनों में किसके लिए रास्ते हमवार कर रही है ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये रास्ते हमवार करती है बेसिकली रेट इंक्रीज के, ठीक है। यानी कि कल को जब जो केवन वॉश हैं वो फैसला लेने लगेंगे रेट इंक्रीज करने का, तो ये रिपोर्टें उसमें पुल का काम करेंगी, ब्रिज बनाने का। तो ये रिपोर्ट लाइट नहीं ली जा सकती। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे कि ये रिपोर्ट मार्केट में आई, क्रिप्टो मार्केट में हमने थोड़ा बहुत क्रैश देखा। इवन के जो BTC है वो 58,160 तक गया,
जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको एजुकेट किया गया था, पॉइंट्स भी आपके सामने रखे गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये परमानेंट है? देखें दोस्तों, अब ये लगातार 3 दिन डाटा के दिन है और जुम्मा छुट्टी का दिन है। कौन सी? यूएस की इंडिपेंडेंसी का, ठीक है जी, उनकी आज़ादी का दिन होगा और भी कुछ इवेंट है वहाँ पर। तो जुमेरात तक आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे XAU में एक बड़ी तब्दीली भी देखी जा सकती है। उसके लिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, मार्केट से भी पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि आज जब जोल्ट का डाटा आया तो उसके मुताबिक हमने देखा कि जो मार्केट फिर से 101.40 पे पहुंची हुई थी इंडेक्स की, वो 101.70 पे पहुंच गई, 17 पे पहुंच गई। तो इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया XAU को। वो XAU जब आज सुबह मार्केट्स ओपन हुई तो हमने देखा कि XAU 39.55 तक पहुंच चुका था और इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो आज ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन ये पहले भी हुई है तो इसलिए अब ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रही। खैर, XAU की बात XAU पे जाके करेंगे। अगर दूसरी तरफ दोस्तों हम ऑयल प्राइसेस को साथ साथ लेकर चलें तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि ये जो हमने जुमे की रात से लेके इतवार की रात तक जो एक्शन देखा है, इसके बाद मुझे लगता है कि हमें ऑयल मार्केट की जो कैपेबिलिटी है और जो स्ट्रेंथ है उसे रोज़ाना डिस्कस करना होगा। वरना इससे पहले आप जानते हैं कि मैं आपको ये बता रहा था कि शायद 3-4 दिन तक हम ऑयल को डिस्कस करना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज के दिन दोस्तों एक अच्छा दिन कंसिडर किया जाता है। $1 की WTI में कमी हुई, लेकिन ब्रेंट में ज़्यादा कमी नहीं हो सकी। ब्रेंट की आज जो ट्रेड है दोस्तों वो बड़ी हाई लेवल पे हुई और अभी तक क्योंकि पूरा जून गुजर गया है, ना तो ओपेक ने मार्केट में कोई सप्लाई छोड़ी और ना ही हमें दूसरे किसी कंट्री की तरफ से यहाँ पे सप्लाई देखने को मिली है। लिहाजा परेशानी का आलम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है दोस्तों, और वो बस इस साथ तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हर वक्त कोशां होती है आपको ताज़ा तरीन और वेरीफाई खबरें पहुँचाने के लिए। तो अभी अब समझने की चीज़ क्या है, वो ये है कि ईरान का कहना है जी कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी स्टेप लिया जाएगा तो हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। तो ये बात हमें ये बताती है कि ये इशू तो दोस्तों मुझे लगता है यानी कि ये टॉपिक जो है, इशू तो चलें छोड़ देते हैं, इशू बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये टॉपिक पर लॉन्ग हो सकता है और पूरा साल 2026 में भी रह सकता है। मैं तो अपनी ऑडियंस को यही कहता हूँ और दुनिया को भी यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इम्यून हो जाएं इन चीज़ों के, क्योंकि ज़िंदगी अब इन्हीं चीज़ों के साथ चलने वाली है। और अच्छी हो या बुरी खबर, अपने असाब को मजबूत करें। और अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट, और मार्केट में सरमायाकारी की वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो ये तकरीबन 6 माह की कम तरीन सतह पे आ गया है, 55.30, यानी कि हर सेशन में 20 और 30% की कमी हमें 58.50 से लेके सीधा 55.30 पे ले आई है। ये हमें किस बात का इंडिकेटर देती है, ये याद रखें, ये बताती है कि सिर्फ BTC डाउन कर रहा है और यहाँ पर आर्ट कॉइन्स को कहीं ना कहीं सांस मिल रहा है, और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह है कि आल्ट कॉइन के जो इंटरेस्ट रखने वाले हजरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायूसी के शिकार हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें यहाँ पर इंतज़ार था कि आल्ट सीज़न आएगा, लेकिन क्योंकि BTC डोमिनेंस ने हमेशा अपने आप को मनवाया, जिससे आल्ट कॉइन्स जो हैं दोस्तों वो बदहाली के ही शिकार रहे। अलबत्ता आज अकेले दिन में हमने 3.4% का BTC में यहाँ पर फॉल देख लिया है। तो दोस्तों बिना देर किए हम अपने तजिए का आगाज़ कर लेते हैं BTC से। BTC ने यहाँ पर दोस्तों अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, लेकिन आज तो तकरीबन पूरे 96 घंटे कंप्लीट होने को हैं। मार्केट के पास अब 60,500 और 800 में पहुँचने की ताकत ही ख़त्म हो गई है। अभी भी अगर आप कोई सपोर्ट देख रहे हैं तो वो भी देखें 58,160 पे बन रही है। तो मार्केट में दोस्तों आज इतनी वॉलेटिलिटी थी कि इसे मैं शॉर्टकट में शुरू में ही बता दूं आपको कि BTC ने और अदर आल्ट कॉइन्स ने एक सपोर्ट को 2-2 बार टच किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात क्लियर हो गई, अब उनको बार बार डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। खैर, मैक्स रेंज हमारी दोस्तों 59,245 की रही और लो आपके सामने है। जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि अगर BTC आज के दिन 59,900 तक भी अपनी रेजिस्टेंस ना बना पाया तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइज हम आपके सामने इंतहाई वीकर जोन में है, ये सपोर्ट सिर्फ नाम निखाद है। एनीवे फिर भी
यहाँ पर 58,800 भी अगर हमें कोई पोटेंशियल देता है, तो पोटेंशियल बस मुझे इतनी देखने को मिल रही है कि मार्केट हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 59,800 से यहाँ पर रिजेक्शन का अलार्मिंग सिचुएशन दे सकती है। और क्योंकि 58,200 इसकी इंतहाई अब वीकर जोन का आगाज़ कर चुकी है, तो प्रेशर अब तेज़ी से दोस्तों 55,500 से लेके 56,500 के दरमियान बढ़ रहा है। जो मालूमात दोस्तों आपको यहाँ पे हमारी वीडियोस में फराहम की जाती है, ये किसी भी सूरत फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कंसीडर की जाती, ये आपको दी जाती है मार्केट की नाउ हाउ और अपडेट। अब फर्दर मालूमात के लिए यहाँ पर जो किरदार इथीरियम का है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम की ये हालत है कि वो 1580 से रिजेक्ट हो चुका है, और सपोर्ट में आपके साथ जो बार बार शेयर कर रहा था वो थी 1550 की। तो हमने 1549 से बाउंस लिया, बाउंस के नतीजे में हमने 1576 तक का लेवल देखा है। अभी भी हम 1570 पे हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में डोमिनेंस के बारे में आगाही दी है, वो हमें क्या बता रही है कि इथीरियम ने भी आज इस क्रैश का असर नहीं लिया, वरना इथीरियम तो आज दोस्तों 1550 को भी तोड़ गया होता। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही है दोस्तों कि इथीरियम 1590 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करे। अब दो दिन तो पक्के डेटास के हैं। अच्छा, ये 1590 की जो पोजीशन है, इसे फिर से 1620 और 40 के दरमियान लाने की स्ट्रेंथ हासिल कर लेगी। अगर ऐसा नहीं होता और हम 1580 पे रह जाते हैं, तो अब की बार शायद हम 1550 को थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी कर दें और रेजिस्टेंस पहले जैसी ना रहे। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों जब आल्ट कॉइन को सपोर्ट मिली है, तो बीएनबी में भी यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। बीएनबी जो 552 पे हमें अपनी रेजिस्टेंस दे रहा था, इसने डिप लिया 543 का, और अभी हम फिर से इसको कुछ ही देर पहले 552 पे देख चुके हैं। और अब क्योंकि सपोर्ट बन ही 545 पे रही है एक बिग बेरिश मोमेंटम के बाद, तो हम यहाँ पे इसको इसकी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। मैं नहीं समझता कि बीएनबी की रेजिस्टेंस इसके अलावा कोई और हो सकती है। 545 और 550 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस है, और अब की बार अगर हम 545 और 540 के दरमियान रहते हैं, तो इसकी सपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत आसानी से टूट जाएगी, जिसके नतीजे में शायद हम 535 से भी बड़ा लो देख सकते हैं। तो बेटर हल क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ 4 आवर के कैंडल चार्ट पे वर्क करें। 4 आवर का कैंडल दोस्तों हमें जो है सही एजुकेट करता है और हमें मजबूत करता है कि मार्केट के जो कैंडल होती हैं उनके पहले 2 घंटे हमें किस तरफ जाने का यहाँ पर डिसीजन देते हैं। अगर हम यहाँ पे दोस्तों XRP की बात करें, तो XRP के पास कुछ नहीं है मार्केट को सरवाइव करने के लिए। ये देखें, मैक्स्ड पोटेंशियल जो हमने देखी भी वो 1.06 की थी, और अभी भी मार्केट 1.04 पे लड़ रही है। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि XRP का मैक्स्ड रिकवरी लेवल भी जो होगा वो 1.08 होगा, जिसके चांस बड़े कम हैं। लेकिन प्रेशर जो है वो इतना तेज़ है कि वो हमें XRP को लेके 1.02 की तरफ बढ़ रहा है। सोलाना दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी नेक्स्ट मूव दिखाने में रहा नाकाम, और जो कैंडल बनी वो भी यहाँ पे बेरिश हैंगिंग मैन थी। बाद अज़ां हमने देखा कि वो बुलिश में कन्वर्ट हो गई, जिस पे बिलीव तो किया नहीं जा सकता। नतीजे में हम 71.88 तक का लो देख चुके हैं, और 73.90 पे भी इसने अपने आप को जो कि है स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो आप जानते हैं कि 70.50 का मार्केट पहले से ही यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, और ऐसे में रेजिस्टेंस जो है कोई मिल भी जाती है तो वो 73.90 कंसीडर की जा सकती है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो XMR है उसने भी 315 का पीछा छोड़ दिया, और 308 की अपनी सपोर्ट को इसने आज जाके ब्रेक किया है, जिसके नतीजे में हम 303 को देख चुके हैं। अब XMR दोस्तों कोई मार्केट का कोई ऐसा फल्ली कॉइन तो है नहीं जिसे यहाँ पर हम समझें कि इसमें रिकवरी स्लो है, लेकिन जब मार्केट का नैरेटिव नेगेटिव हो जाता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अपना सर झुका लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अगर हमने 300 को यहाँ पर लूज़ किया, तो XMR का जो नैरेटिव है वो कुछ दिनों के लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता क्योंकि इसने 308 को तकरीबन 2 हफ्ते प्रोटेक्ट किया है, जो बहुत बड़ी बात है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो इसकी अब जो 308 सपोर्ट थी, मेरे ख्याल से वो रेजिस्टेंस बन के सामने आएगी। चेन लिंक ने गाइस आज 2 टाइम हमारी ओल्ड सपोर्ट यूज़ की,
यानी कि 7.12 और 7.14। नतीजे में 7.27 का हाई हमारे सामने रहा। ये अब तक की चेन लिंक की सबसे कमज़ोर पोजीशन है। हालांकि 12-13 सेंट की पोजीशन तो थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर अब हमने 7.10 को ब्रेक किया तो ऐन मुमकिन है कि हम 6.85 से लेकर 6.95 का रुख इख्तियार करें। हालांकि ये बुलिश कैंडल जो थी कुछ देर पहले यहाँ पर हैमर हेड बन रही थी। अगर ये मज़ीद अपना एक और यहाँ पे हैमर हेड में काट लेती है तो फिर से चेन लिंक में 7.25 और 7.28 की रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। BCH में भी दोस्तों यहाँ पर एक पावर जोन रही, लेकिन इसने इसको 202 और 203 से आगे नहीं जाने दिया। यही सूरत हाल इसे एक मरतबा फिर से 194 तक लेकर आई। आज के दिन आपको 194 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एजुकेट किया गया था। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बेरिश हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है, ये आगे चल कर के अगर थोड़ा सा अपना रुख बदल गई तो नॉर्मल सी बात होगी 194 और 191 पे वापस आना। आज ही के दिन दोस्तों मैं आपके साथ नियर प्रोटोकॉल का एक तजिया शेयर कर रहा था। उस वक्त हम 1.85 पे रेजिस्ट कर रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि नियर प्रोटोकॉल में यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हम 1.75 तक का लो देख सकते हैं। तो गाइस हमने देखा कि नियर प्रोटोकॉल यहाँ पे हमें 1.76 का लो प्रोवाइड कर चुका है। अगर आपने सुबह का तजिया देखा था, अगर आपने इस पर तजर्बा किया तो लाजमन कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका रिप्लाई, आपका दिया हुआ मार्केट में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ कोई भी तजर्बे से जुड़ा हुआ मशवरा हमारे लिए बहुत ही काम का है। तो अभी भी दोस्तों नियर प्रोटोकॉल को 1.75 का फिर से मुंह देखने का अंदेशा रहेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं XAU की। इस वक्त तक मौजूदा हालात में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनने वाला। तो सुबह जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 4016 पे अवेलेबल थे। तो गाइस जैसे ही आपको अपडेट किया गया और जैसे ही मार्केट में डाटा आया उसके मुताबिक आपने देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए देखी भी गई। जैसे कि 4030 से 4055 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो हमें मिली भी इंतहाई शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये मुस्तनद नहीं थी। अगर ये मुस्तनद होती तो ये अपने 45 मिनट कंप्लीट करती, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे अपने 45 मिनट कंप्लीट नहीं कर सकी तो हमने देखा कि मार्केट में रिवर्सल आया और ये हाई 4069 का था। 4069 के इस हाई के बाद मार्केट उल्टे पैरी दोस्तों वापस देखी गई और नतीजे में हमने 4027 तक का भी लो देख लिया है। तो गाइस इसे बोलते हैं ट्विज़र टॉप कैंडल्स, जितना डंप उतना पंप। यहाँ पर क्या हम कहीं एतमाद गेन होता देख रहे हैं? देखें गाइस, मैं कुछ आपको यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ और एजुकेट भी। ये फ्राइडे सैटरडे संडे की परफॉर्मेंस है, उससे पिछले की, ये जो ताज़ा तरीन परसों गुजर के गया है उसकी। और हर दफ़ा जब मार्केटें ओपन हुई तो मार्केट थोड़ी अप पे गई। यहाँ पे भी जब मार्केटें ओपन हुई तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी डाउन जाके अप हुई। तो अब मार्केटों को इंतज़ार है उसी लेवल का। इस वक्त दोस्तों XAU को हम अभी भी सेफ जोन में कंसीडर नहीं कर रहे। एन मुमकिन है क्योंकि मार्केट 400 को यानी कि 4000 को ब्रेक करने की आदी हो चुकी है। मोस्टली 4035 और 4055 इसे थोड़ी देर के लिए जो एनर्जी देता है उसके नतीजे में हमें 4080 तक देखने को मिल जाता है। ऐसा फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस मिलती है, वीकर जोन यहाँ पर दोस्तों जन्म लेती है 4015 के ब्रेक होने पे। जहाँ पे 4015 ब्रेक हो रहा है मोस्टली हम एकदम से 3990 3985 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप हर तजिए को ज़रूर वेरीफाई कर लें। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।